पिछली क्लास में हमने पढ़ा है रासायनिक गुणधर्म किसके, धातुओं और अधातुओं के। आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि धातुएं अधातुओं से किस प्रकार क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। सामान्यतः हम जानते हैं, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी है। मैं एग्जांपल बात करता हूं आपसे। हमने ये बोला ये क्या है आपका सोडियम, और सोडियम जब रिएक्ट करता है किससे, क्लोरीन से, तो नॉर्मली फॉर्मेशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का। यानी सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यह क्या है आपकी मेटल है, ये क्या है आपकी नॉन मेटल है, और बन क्या गया NaCl। अब ये NaCl पहली बात तो इसे हम कहेंगे क्या, दूसरा Na और Cl ने रिएक्शन क्यों की, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि इन दोनों ने क्या की, आपस में क्या कर ली, क्रिया कर ली। तो हम सुनना क्या कहानी है, आखिरकार परमाणु क्रिया क्यों करते हैं। आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि परमाणु क्रिया क्यों करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य जो है इस दुनिया में प्रत्येक कैंडिडेट इस जीवन में क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है ना। आपने नॉर्मली भागवत गीताएं सुनी होंगी, सुनिए क्या कहते हैं भगवत गीता वाले कि भगवान की भक्ति करो, मोक्ष मिल जाएगा, इस संसार के बंधन से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जीवन में कभी पैदा नहीं होना पड़ेगा, ऐसे बोलते रहते हैं ना। या फिर ये करो वो करो, यानी कि हर कोई कैंडिडेट जो है वो क्या होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, यानी कि स्थायी होना चाहता है। किसमें, अपने जीवन में। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल एग्जांपल से। जैसे सपोज डेट आप एक किराए के मकान में रहते हैं। जब आप किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में रहते समय आप कैसे हैं, अस्थायी हैं। क्यों है अस्थायी, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत शर्तें हैं। आपको इतने टाइम पर वहां आना होगा, चप्पलें बाहर खोलनी होंगी, आप ये नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा कैंडिडेट आपके उसमें नहीं आ सकते। तो बहुत सारी क्या होती हैं, जटिलताएं होती हैं जब हम क्या रहते हैं किराए के घर में। दूसरा, कुछ ऐसे फैमिली वाले कैंडिडेट भी होते हैं जो कर तो नौकरी रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर होने के कारण उनको लगातार एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे शहर में जाना पड़ता है, जिसके कारण वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं रहे। ऐसे लोग क्या चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं स्थायित्व। स्थायित्व कैसे आएगा, स्थायित्व उनका जब आएगा जब वो इस किराए के घर से क्या जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। तो जैसे ही उनका अपना घर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएंगे। तो यानी कि किराए के घर में मेरा एक ही सपना, घर हो अपना, तो मेरा क्या, एक सपना, घर हो अपना, है ना। अब जैसे मनुष्य के किराए के घर से जब अपने घर में आएगा तो वह अस्थायी से क्या जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका परमाणु भी क्या होगा, स्थायी होना चाहता है। परमाणु क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। और परमाणु के स्थायी होने की शर्त क्या है, परमाणु के स्थायी होने की शर्त है कि बाह्यतम कोश में कितना होना, 8 इलेक्ट्रॉन का होना। जो कल नहीं समझ पाए थे वो दोबारा समझ लीजिएगा, जो कल नहीं आए थे वो भी समझ लीजिएगा। परमाणु के स्थायी होने की शर्त क्या है, बाह्यतम कोश में क्या होना, 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना। और बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने को अपन क्या बोलते हैं, अष्टक का पूरा होना। क्या बोलते हैं, अष्टक का पूरा होना। तो जैसे हम किराए के घर से अपने घर में आए तो हम स्थायी हो गए, ठीक इसी प्रकार से यदि परमाणु भी स्थायी हो जाएगा। स्थायी का मतलब वह नहीं चाहता क्रिया करना, है ना। क्यों करेगा क्रिया, नहीं करना चाहता, तो वो एक बार स्थायी हो जाना चाहता है। वो ये बारवासी में इस बंद, इस यौगिक से टूटो उसमें जुड़ जाओ, वहां से टूट के उसमें जुड़ जाओ, ये सभी प्रोसेस वो नहीं चाहता है। और उसकी शर्त क्या है कि बाह्यतम कोश में हो जाने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन को कौन सा बोलते हैं, अष्टक का पूरा होना, यानी ऑक्टेव का पूरा हो जाना। अब होगा कैसे, सवाल तो ये, हम इतना तो जान गए कि अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा तो वो समझो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला आपसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और ये सोडियम का परमाणु क्रमांक कितनी बातें बताता है, 3। आवर्त सारणी में उसका स्थान क्या है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, और उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है। आपको भरना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है इसी ईयर, फास्फोरस के M कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैसे तो क्लास 9 का टॉपिक है, यहां भी भरना सीखेंगे। तो 11 Na, ये क्या है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि अपन इलेक्ट्रॉन फिल करें तो K, L और M, K में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, L में कितने आ सकते हैं 8, और M में कितने आ सकते हैं 1। ठीक इसी तरह क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। कितने आ सकते हैं इसमें, 2, L में कितने आ सकते हैं 8, और M में कितने आ सकते हैं 7। अब Na ये कह रहा है कि भैया मुझे तो कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन मैं यदि त्याग दूंगा
तो इसमें कितने हो जाएंगे 0, भाइतम कोष में कितने रह जाएंगे 8। ये क्या कह रहा है कि यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूं तो मैं कितने हो जाएंगे 8, या मैं 7 त्याग दूं। तो 7 त्यागना इससे क्या नहीं है, आसान नहीं है, ये 7 त्याग नहीं सकता, है ना। पहली बात तो इसकी नेचर ही नहीं है ऐसी। दूसरा 7 त्याग नहीं जा सकते तो लगातार आकर्षण बल बढ़ता जाएगा और इतने इलेक्ट्रॉन आप किसी भी परमाणु से नहीं निकाल सकते। दूसरा, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं तब भी क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना यहां यह 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया में नाभिकीय आकर्षण प्लस इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है, यानी प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। सीधी सी बात है, आपकी क्लास है, कोई नया बच्चा एंट्री कर रहा है, क्लास में जगह नहीं है, लेकिन बच्चे को तो बैठाना है, तो आप कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे भगवान चाहिए आते हैं, है ना। आप फुल वैसे बता रहा हूं मैं, नो कोशिश का मतलब आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे नॉर्मली बैठने के लिए, आपको खुद को चाहिए, क्लास में जगह नहीं है तो आपको खुद को बैठने की जगह नहीं है, तो फिर भैया उसको कहां बैठाओगे, अपने बगल में तो नहीं बैठाओगे, आप अपने से उसको दूर भगाने का प्रयास करेंगे, भैया तू वहां के बैठा है वहां बैठ जा। तो ये प्रोजेक्शन प्रभाव है, यानी प्रतिकर्षण प्रभाव है, और ये सामान्य एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। और हमेशा याद रखना, दोनों में से जो भी काम छोटा होगा वो काम होगा। यहां 7 ग्रहण करने की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्याग दिया जाएगा। और यहां एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या है, आसान है, इसलिए यहां क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या करेंगे, ये तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और क्या हो जाएगा, इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होती है, स्थायित्व की कहानी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का फॉर्मेशन कैसे होगा, बनेगी कैसे, तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले यौगिक पढ़ेंगे कौन सा, NaCl। कौन सा पढ़ेंगे, NaCl। तो मैं आपको NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके बता रहा हूं, सुनना। तो जैसे दी हुई है ना, ऐसे ही हमें बनानी भी है, जैसे दी हुई है वैसे ही हमें सेम टू सेम बनानी भी है। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि Na का अष्टक कैसे पूरा होगा और क्लोरीन का कैसे अष्टक पूरा होगा। मैंने कल भी कहा था, दोबारा मैं अपन इसके बाद एक और पढ़ेंगे, MgCl2, दोनों की स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। हम सबसे पहले किसके बना रहे हैं, NaCl। मैंने बोला Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 8 1। अभी आपने नोटिस किया, यह सब काम आपको कहां करना है, रफ कॉपी में। कहां करना है, 2 8 1 रफ कॉपी में करना है आपको। कितना होता है, 2 8 1। क्या है ये आपका, यह है आपका सोडियम परमाणु। क्या है आपका, जब यह सोडियम परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसका अष्टक यानी इसका ऑक्टेव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा, लॉस कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन का। और देखो एक मैंने केवल एक ई माइनस दर्शाया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागे। 2 दर्शाता तो 2 ई माइनस, 3 जाते तो 3 ई माइनस, है ना। तो Na ने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। जब इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं, एंट्री कहां होती है, हमेशा बाह्यतम कोश में। कहां होती है, तो कितना आएगा यहाँ, 2 और 8। क्या बना है, धनायन ऋणायन, धनायन, तो क्या बन जाएगा, सोडियम धनायन। ठीक है। सेकंड किसकी बात करेंगे अपन, Cl की। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी क्या हो जाएगा, Cl माइनस, विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 और 8। कौन सा परमाणु है, क्लोरीन परमाणु। और क्या बन गया, क्लोराइड ऋणायन। क्या बन गया, क्लोराइड ऋणायन कह दीजिए या क्लोरीन ऋणायन कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है। तो ये तो हुई वो सामान्य जानकारी जो हमने बताई, क्या कि सोडियम का किस प्रकार से पूरा होता है अष्टक और क्लोरीन का किस प्रकार से पूरा होता है क्या, अष्टक। अब हम बात करने वाले संरचना कैसे बनेगी। ये क्या है आपका, सोडियम। क्या है आपका, सोडियम। हाँ, ये आपको कंप्लीट लिखना है, जो मैं आपको यहां लिख रहा हूं वो सारा आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो सोडियम कहां पर है, ये है, ये सोडियम। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों को या तो अपन किसे दर्शाएंगे, क्रॉस, या किसे दर्शाएंगे, डॉट से। तो यहां में दर्शाते क्या, डॉट प्लस Cl।
कितने इलेक्ट्रॉन है Cl के पास, इसको मत मानना, ये माइनस है, Cl माइनस, ये ऋणायन है ना, 7 है, तो 7 दर्शाओ, 1 2 3 4 5 6 7 गिन के दर्शाने। इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, क्या बनेगा Na+, क्या बनेगा, बन गया, और क्या जाएगा Cl के पास खुद के कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक किसका आ जाएगा सोडियम का, कितने लिए 1, तो कितना माइनस 1 माइनस, तो ये क्या आ गया NaCl की क्या आ गई इलेक्ट्रॉन बिंदु। यानी हमने ये दर्शा दिया कि किस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो यह थी आपकी कौन सी सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु। सेकंड है आपका MgCl2 की स्ट्रक्चर, सुनना कैसे बनानी है। मैं आपको NaCl की बता चुका हूं, MgCl2 बता चुका हूं, इनको जब आप बना लोगे तो इसके बाद जो आपके में दो दे रखे हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनकी आप इन दोनों को देख करके बना सकते हो। सुनो, मेनली मैग्नीशियम जो होता है कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, कितना होता है, तो Kl और M कितना आ जाएगा 2 8 2, तो कितना आ जाएगा 2 8 2। नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे क्या बन जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। नेम क्या है मैग्नीशियम धनायन। अब मैं नाम नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लीजिएगा मैग्नीशियम धनायन। अब यहां देखो, उसमें यही बात कर रहा था कि हमें परमाणुओं की संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहां Cl कितने, लेकिन मैं यहां 2 नहीं लूंगा, कितना लूंगा, तो मुझे तो केवल ये बताना है एग्जाम को कि मैग्नीशियम परमाणु कि MgCl2 में एक तो मैग्नीशियम का परमाणु आ रहा है और किसका आ रहा है क्लोरीन का, और मैग्नीशियम का तो भैया अष्टक ऐसे पूरा हो जाएगा और क्लोरीन का अष्टक ऐसे पूरा हो जाएगा, हमें इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो सुनो अगला क्या है आपका, एक ही Cl लेंगे अपन, कितना होता है 2 8 7 क्लोरीन परमाणु प्लस क्या ग्रहण करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा Cl माइनस कितना आ जाएगा 2 8 8। अब बात करें किसकी स्ट्रक्चर की, नीचे बनानी है आपको, ठीक है। देखो सेम टू सेम ऐसे बनेगी, इसमें Mg की जगह लिखो Mg, ठीक है। कितने Cl है 2, भाई सीधी सी बात है Mg कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl तो एक ही ले सकता है, तो सीधी सी बात है कितने Cl चाहिए आपको, 2 Cl चाहिए, तो एक Mg का इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक प्लस एक Cl ये रहा और दूसरा Cl बोलो है नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन एक Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इसने किसको दिया, एक इसने किसको दिया, ठीक है। Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे 2, क्या आ जाएगा Mg2, गलती मत कीजिएगा कहीं नीचे लिख दो Mg2 प्लस, गलत है वो, है ना। नीचे 2 का मतलब क्या होता है परमाणुओं की संख्या, ऊपर क्या होती है संयोजकता, और क्या आएगा, क्या जाएगा Cl, बननी तो सेम टू सेम ऐसी ही है ना। Cl के पास कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक किससे ले लिया, एक मैग्नीशियम से। एक Cl के पास कितना माइनस आएगा, एक माइनस 2 का आएगा, क्योंकि परमाणु की संख्या हमेशा कहां लिखी जाती है पैरों में, कहां लिखी दी गई है पैरों में, वही बात है सेम टू सेम। कितने Cl हैं 2 Cl हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहां गलती मत कर देना सर 2 Cl मतलब 2 माइनस, 2 माइनस नहीं आया, कितना माइनस आएगा, तो हम बात कितने Cl कर रहे हैं, एक Cl की बात कर रहे हैं ना। और ये कौन है आपकी धातु, ये कौन है आपकी धातु, और अधातु के मध्य ये यौगिकों का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के आदान, और धातु और धातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने हुए यौगिकों को कौन से यौगिक कहते हैं अपन, वैद्युत संयोजक यौगिक या
आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो धातु और धातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हुए यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहा जाता है। बनाइए सेकंड।